बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैंसर से हिफाजत के लिए वो कौन सी सब्जियां हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, इनके अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूफ हैं, और किस तरह इन सब्जियों के ज़्यादा इस्तेमाल से आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन के साथ कुछ एहतियात भी ज़रूरी हैं। अगर हम सिर्फ अद्वियात का इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि हमें फ़ायदा ना मिले उस दवा से, या बहुत कम मिले, क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हैं इससे आपकी सेहत के बहुत से पहलुओं पर असर पड़ता है। ख़ास तौर पे कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कैंसर, दिल के अमराज, गुर्दे और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहतरीन समझी जाती हैं। बल्कि यहाँ तक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन ग़िज़ाओं की मदद से कुछ बीमारियों को बढ़ने से भी रोका जा सकता है और बहुत से मसलों को रिवर्स भी किया जा सकता है। हम आज की इस वीडियो में कैंसर से फाइट करने के बारे में चंद अहम ग़िज़ाओं के मुतालिक बात करेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि कैंसर के खलियात के खिलाफ लड़ने में मददगार हैं। तो आइए बात करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक ग्रीन वेजिटेबल की बात करेंगे जिसे ब्रोकली कहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ब्रोकली खाना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इसे दूसरे खानों के साथ इस्तेमाल करें तो ये कैंसर से लड़ने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ब्रोकली में सल्फोराफेन कंपाउंड्स होते हैं, एक प्लांट कंपाउंड जो सल्फर से भरपूर होता है, जो कैंसर के खलियात को बढ़ने से रोकता है। एक स्टडी के मुताबिक सल्फोराफेन कंपाउंड छाती के कैंसर को 75% तक रिड्यूस कर सकता है। अब हम बात करेंगे बेरीज की। ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है जो कैंसर के खिलाफ लड़ने में हेल्प करती है। इसके अंदर एंथोसायनिन्स, खास तौर पे फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं जो नुकसानदेह मादों से लड़ने में मदद देता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। व्यूअर्स, तीसरी चीज़ है हरे पत्ते वाली सब्जियाँ। हरे पत्ते वाली सब्जियां कैंसर से लड़ने में मदद करती हैं। इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कैंसर से बचाव में मददगार हैं। इसके अलावा इनमें कैरोटीनॉइड्स, फोलेट और फाइबर की वाफिर मिकदार होती है जो मुंह, फेफड़े, स्किन, लैरिंग्स और पैंक्रियास के कैंसर से हिफाजत करती है। अब हम बात करेंगे लहसुन की। लहसुन में एक्टिव कंपाउंड एलिसिन पाया जाता है। ये ऐसा कंपाउंड है जो टेस्ट ट्यूब स्टडी में खलियात को ख़त्म करते हुए देखा गया है। ऐसे अफराद जो लहसुन, प्याज जैसी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, इनमें दूसरे अफराद की बनिस्बत कैंसर के खतरात कम होते हैं। अगर हम ग्रेप्स यानी अंगूर की बात करें तो ये हर एक को पसंद होता है। खास तौर पे ग्रीन और पर्पल अंगूर में रेस्वेराट्रॉल होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसोजिश खुसूसियात पाई जाती हैं। ये उन सेल्स के खिलाफ लड़ता है जो कैंसर के खलियात को मुतहर्रिक करने का बायस बनती है। व्यूअर्स, ग्रीन टी अब हर घर का हिस्सा बन चुकी है। ग्रीन टी के बारे में कहा जाता है कि ग्रीन टी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं। एक रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है कि ग्रीन टी का इस्तेमाल प्रोस्टेट और बड़ी इंटेस्टाइन और लिवर के कैंसर से हिफाजत करती है, कैंसर के खलियात की डेवलपमेंट को स्लो कर देती है। इसके अलावा ये फेफड़ों और जल्द के कैंसर में ही मुफीद है, लेकिन इसके लिए भी मज़ीद तहकीकात की अभी ज़रूरत है। अगर हम बात करें गाजरों की, तो सर्दी के मौसम में गाजरें बड़ी अच्छी आती हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें विटामिन ए, के और एंटीऑक्सीडेंट समेत कई ज़रूरी अज्जा पाए जाते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो आंखों के लिए मुफीद है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और बास कैंसर्स के खतरात को कम करने में हेल्प करती है। अगर हम टोमेटोज़ की बात करें तो इसमें कंपाउंड लाइकोपीन पाया जाता है जो टमाटर को सुर्ख बनाता है। इसके अलावा कैंसर के खिलाफ लड़ने में भी मदद देता है। टमाटर में पाया जाने वाला ये कंपाउंड प्रोस्टेट कैंसर के खतरात को कम कर देता है, इसलिए माहिरीन इसे अपनी डाइट में शामिल करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि ये कैंसर के खतरात को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। अगर हम अनाज की बात करें तो इसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है जो किसी भी शख्स को कैंसर के खतरात में कम कर देती है। फाइबर वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से कैंसर का खतरा किसी हद तक कम हो जाता है। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, अगर मॉलेज मैगज़ीन के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने मॉलेज मैगज़ीन पढ़िए। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि आजकल मार्केट में प्रोसेस फूड, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखते होंगे अपने इर्द गिर्द के रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड वगैरह कितने खुल गए हैं। इसके अलावा प्रोसेस फूड जैसे कि आजकल सुपर मार्केट में रेडी टू कुक फूड्स अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, ये बात जहन में रखिए, जितने भी प्रोसेस फूड्स होते हैं इनके अंदर एडिटिव्स, केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव शामिल होते हैं जो काफ़ी अरसे तक इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। तो आजकल इन ग़िज़ाओं के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर्स बेपनाह मार्केट में बढ़ रहा है। इसके अलावा MSG इस्तेमाल, जिससे चाइनीज सॉल्ट भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो इसीलिए ज़रूरी है आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।